सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल इंसान नहीं समझता ब्राह्मण देवता को, लेकिन उस समय दैत्य भी समझते थे। ब्राह्मण की क्या महिमा है, ये राजा बलि के दरबार में आज देखने को मिलती है कि जब ब्राह्मण रूप में, बटुक रूप में वामन देवता द्वार पर खड़े हैं, तो राजा बलि जो अपना एक अंतिम महान यज्ञ करने जा रहा है इंद्र बनने के लिए, उसका सपना जीवन भर का पूरा होने जा रहा है, आज ब्राह्मण देवता सामने आकर खड़े हो गए तो वो उठकर खड़ा हो गया। मेरे द्वारे पर आप आए हैं, मेरा यज्ञ चल रहा है, मुझे बताइए कि मैं और क्या पुण्य कर सकता हूं, क्या अच्छा कर सकता हूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कौन कह रहा है? एक दैत्य कह रहा है, एक दैत्य। और ये दैत्य कौन है? ये राक्षस कौन है? ये दैत्य कुल का व्यक्ति कौन है? इसके ही कुल में प्रहलाद और ध्रुव हुए हैं, ये उन्हीं का वंशज है। एक समय एक परंपरा वो थी। धर्मशास्त्र कहते हैं एक समय ऐसा आया जब कोई राजा नहीं था, गद्दी पर कोई राजा नहीं बैठता था साहब, वेद का धर्म ही पूरी दुनिया चलाता था, क्योंकि सब ज्ञानी थे, सबको मालूम था क्या करना है, सबको मालूम था, सबको सब करने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। ये लोकतंत्र में फिर इस बात को कहता हूं, सबको सब करने का अधिकार है। लेकिन सरकार ने अगर, ध्यान दीजिएगा, सरकार ने अगर जगह जगह सुलभ सुविधा केंद्र बना रखे हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई रोड को गंदा करता है, सड़क को गंदा करता है, तो ठीक है, वो कर रहा है। लेकिन वैसा ही कुछ पशु भी कर रहे हैं, वैसा ही कुछ पशु भी कर रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ लीजिए, पशुओं का अधिकार है कि सड़क पर वो मूत्र आदि कर सकते हैं, तो जो कर रहा है वो ठीक है। अब वो लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर की वो ऊर्जा अब कम हो गई, दब गई, खत्म हो गई। और उस उत्थान के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं और वामन भगवान का प्राकट्य हो रहा है। राजा बलि के द्वार पर खड़े होकर वामन देवता देख रहे हैं राजा बलि को मुस्कुराते हुए। राजा बलि उठकर खड़ा हो गया, दौड़ लगाता है। या शुक्राचार्य कहने, बेटा कहां जा रहा है? यज्ञ में बैठा है तू, नहीं उठ सकता। उसे ध्यान ही नहीं है, गुरुजी इतना सब कुछ बोल रहा, ध्यान नहीं है, और दौड़ गया। साथ में गठजोड़ के साथ बैठी पत्नी पुष्पावली, वो भी दौड़ गई, विंध्यावली वो भी दौड़ गई, और सामने भगवान के खड़ा हो गया। हे वामन देवता, हे ब्राह्मण देवता, आज तक मैंने आप जैसे स्वरूप का ब्राह्मण नहीं देखा। मैं यूं ही एकाएक उठा चला आया हूं, निश्चित आप बहुत तेजोमय हैं, आप मुझ पर कृपा करें, मुझसे कुछ दान ले लीजिए। राजा बलि कह रहा है, मुझसे कुछ दान ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, मैं दान नहीं करूंगा तो मेरा अच्छा कैसे होगा? नहीं लूंगा, कोई ध्यान नहीं चाहिए, कोई बात नहीं करी। और अंत में जब राजा बलि पूरा पक गया बोलता बोलता, अब लगा भगवान को अब ठीक समय है। ठीक है, देना चाहते हो तो 3 पग दे दो, 3 पग, मात्र 3 पग। राजा बलि को लगा जैसे आज ये ब्राह्मण देवता कुछ मजाक कर रहे हैं, या फिर ये बालक है, इनको अकल नहीं है। होता है ना, ब्राह्मण की क्या इच्छा होती है। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी साहब, एक ब्राह्मण, एक पुरोहित अपने यजमान के मकान की मंजिल बनाने के लिए रात दिन तप करता है। पुरोहित मतलब अपने यजमान का हित चाहने वाला। मेरी बात गौर से सुनिएगा। और वो उनके अनुष्ठान, उनकी पूजा करेगा और उनकी मंजिलें बढ़ती चली जाती हैं। और दुख तब होता है जब मेरा कोई ब्राह्मण बंधु अपनी साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ जाता है तो लोगों को वो चुभती है,
मतलब वो तुम्हारे लिए तुम्हारी अट्टालिकाएं बनाता चला जाए, वो अपने घर के छप्पड़ भी नहीं सही करवाएगा क्या? क्या वो अपने लिए अपनी सुविधाएं नहीं लेगा क्या? आप सोचते हो उसको बुलाओ, फोन करो, हमारे यहां सत्यनारायण की कथा करनी है और 151 रख दो, इतना तो उसके आने चाहिए। आप उसकी टाइमिंग नहीं समझ रहे हो, उसका जो अध्ययन है उसकी कीमत नहीं समझ रहे हो, और फिर कहते हो कि आपके सत्यनारायण भगवान खुश हो जाएंगे। जो साक्षात सत्यनारायण चलकर तुम्हारे यहां आया है, पहले उसको तो खुश कर दो, पहले उसको तो खुश करो, उसके जीवन का तो कल्याण हो। वो आपको जो आशीर्वाद देकर जाएगा, फिर एक मंजिल बन जाएगी। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को बढ़ता देखना चाहते हो, और जो आपको बढ़ाने के लिए रात दिन दुआएं कर रहा है, उसको थोड़ा सा भी अगर एक नया कुर्ता भी पहन लेता है, अच्छा जी, ओहो, मैं सत्य बता रहा हूं, ये दृष्टि जो है, इस दृष्टि को सुधारिए। मैं आपसे कहता हूं, आप पहनिए ना धोती कुर्ता, आप भी तो हिंदू हैं ना, आप पहनिए धोती कुर्ता, जाइए अपने ऑफिस, पसीने छूट जाएंगे आपके, आप नहीं पहनोगे। लेकिन वो अपने शौक, आपकी इस आधुनिकता में, वो अपनी सोच उन सब को धर्म के आगे बौना करके स्वाध्याय करता है, जीवन जीता है, पोशाक पहनता है और धर्म को बनाए रखने के लिए सब करता है। किसके लिए कर रहा है? आपके लिए, आपके लिए कर रहा है वो। सम्मान कीजिए ब्राह्मणों का, और उनके कर्म स्वयं उनका सम्मान कराएंगे। क्योंकि हम किसी से सम्मान की गुजारिश करें वो एक ठीक है, मगर अपने आप को इतना विराट कर लें कि सामने वाला वैसे ही झुक जाए। वाइस से वर्सा, मैं दोनों बात करता हूं, एक बात से कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, दोनों बातें बराबर। लेकिन आपके यहां मैं निवेदन करता हूं, आपके यहां मान लीजिए पूर्णिमा की कथा है, एक ब्राह्मण देवता एक घर में कितनी कथा कर लेंगे? मैं जानता हूं, मेरे यहां आते हैं या मैं करवाता हूं, लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं पूरी कथा में, हवन तक में। ईमानदारी से अगर आप समझें इस बात को, जो व्यक्ति आपको 5 घंटे दे रहा है, एक दिन में कितनी कथा कर लेगा? और आपने उसको क्या दिया? वो अगर फिर वो आधे घंटे में करके जाएंगे तो फिर आप कहोगे आधे घंटे में कर गए, तो फिर आप 5 घंटे का पारिश्रमिक दीजिए ना, दक्षिणा दीजिए ना। और मैं दावा करता हूं, आप उनसे 5 घंटे का पूरी पूजा जब वो करेंगे ना, तो 5 आपके यहां सत्यनारायण की पूजा होने के बाद जो फल आने वाला है वो भी आप लिख लीजिएगा। कोई भी कार्य जब पूरी शुचिता और सौंदर्य सा विधि से होता है तो उसका परिणाम आता है। लेकिन तुम्हें शॉर्टकट की आदत पड़ गई है, तुम्हें शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। लेकिन उस समय का ये दैत्य राजा बलि, ये खड़ा है वामन भगवान, क्या कह रहा है? महाराज जो चाहिए वो मांग लो, मैं आपको क्या दे सकता हूं? त्रिलोकी का राजा है ये, त्रिलोकी का राजा, और ये कह रहा है मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। सोचो, एक दैत्य में इतना शिष्टाचार था। राजा बलि से भगवान ने 3 पग मांगे और असंकल्प कराकर 3 पग का भी संकल्प कराया। जैसे आप सभी यजमान जो इस समय इस कथा से जुड़े, आप सबके भी संकल्प हुए ना। आपने टेलीफोन किया, शास्त्री जी ने आपका संकल्प कराया, आपके लिए मूल पाठ, आपके लिए जो पोथी रखी गई है, वो संकल्प के आधार पे आपका नाम, आपका गोत्र, आपका पता, आपके पितरों के नाम, आप लोगों ने, कुछ लोगों को तो जितना मालूम है, कुछ लोगों को इतना मालूम है कि उन्होंने पूरा एक पेज भर दिया, फोटो खींच के भेजा है। अच्छी बात है, मालूम होना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये किसके लिए? आपके लिए ना। सम्मान कीजिए, क्योंकि भूदेव कहा गया है ब्राह्मण देवताओं, भूमि के देवता। आपके लिए
अगर वो अच्छा सोच रहे हैं, आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, आपके लिए आपके पूरे पापों की, आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी को दोहन करके वो ले जा रहे हैं अपने साथ, तो आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उन्हें अपना बनाएं, वो तो अपना आपको बना ही चुके हैं। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी है, और जब 3 पग भूमि संकल्प करके राजा बलि ने दे दी, तो उसके बाद भगवान ने अपने रूप को बदल लिया, अर्थात जो छोटा सा रूप था भगवान का वो विराट हो गया, और वो इतना विराट हो गया कि आकाश तक उनके पैर दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। और 2 पग में भगवान ने त्रिलोकी नाप ली, त्रिलोकी। तीसरा पग कहां रखूं राजन, तूने तो 3 पग भूमि का दान दिया था, क्या तू मिथ्या भाषण करता था, क्या तू झूठ बोलता था? और अगर तूने ऐसा किया है तो तुझे दंड मिलेगा। और हुआ क्या? बगल में खड़ी है पत्नी विंध्यावली। देखो पत्नी कहां काम आती है, कहां काम आई है आज। ये धर्म पत्नी कहती है नारायण रुको, आप हमें इस तरह पाश में न बांधो, और हां आपके तीसरे पग रखने के लिए अभी जगह है, हमने मिथ्या भाषण नहीं किया, आप बिल्कुल किंचित चिंता ना करें, आपको तीसरा पग रखने के लिए जगह मिलेगी। देवी कहां है जगह? पत्नी कहती है यहां है जगह। आपने अपने दोनों कदम रख के, 2 कदम रख के त्रिलोकी तो ले ली, मगर यहां इस मति में तो अभी भी हम राजा और रानी हैं। जब तक आप मति का हरण नहीं करोगे तब तक आप त्रिलोकी नाथ नहीं हो सकते। वही भीष्म कह रहे हैं इति मति रूपी का, मेरी मति ले लो गोविंद, जब तक मैं इसको नहीं दूंगा तुम्हें तब तक मैं अपने आप को न जाने क्या क्या समझता रहूंगा। मति ले लो। आपने किसी को कुछ दिया, सपोज यू जस्ट गिवन अ गिफ्ट, गुड गिफ्ट, किसी को दिया, और जब दिया तो आप उससे पूछो और भाई आजकल हमारा गिफ्ट नहीं दिखाई दे रहा। जब भी वो मिले आपका, अच्छा वो तुमने पहना नहीं जो मैंने दिया था। ये उपहार नहीं है, आपने दिया ही नहीं है, क्योंकि वो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। अगर दिमाग में घुसा है तो वो दान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए मति देने की बात हो रही है। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान को भी ऐसी भक्त चाहिए, और भगवान ने बड़े आनंद के साथ तीसरा पग उनके सर पर रखा है, और उन्हें 3 पग पूरे नापने को मिले, और आनंद से भगवान राजा बलि को फिर तो बस क्या था, सुतल लोक का राज्य दे दिया, और त्रिलोकी वापस देवताओं के पास आ गए।